अनम्यूट का ऑप्शन दिया है प्रांजल। नारायण नारायण। कर्म योग यानी सेवा। पर मनुष्य कर्म करने के फल की इच्छा रखने पर बंधता है। जैसे कोई व्यापार करता है, अगर वो मुनाफे के लिए करता है तो वो गलत काम भी कर सकता है और उसके बदले उसे जन्म मरण नरक मिलता है। कर्म बंधन का कारण भी हो सकता है और निर्विकार पद को प्राप्त भी करवा सकता है। निर्विकार पद जहाँ जन्म मरण नहीं जा सकता, यानी भगवान का परम धाम। जब हम बिना किसी फल की इच्छा के दूसरों के हित के लिए कर्म करें, तब हम उस अनामय पद को प्राप्त कर सकते हैं। अनामय यानी विकारों से रहित। भगवान का परम धाम, आत्म साक्षात्कार को अनामय पद कहा गया है, जिससे जन्म मरण नहीं मिलता। जैसे यदि हम किसी भूखे को भोजन दे दें और बदले में कुछ न चाहे कि ये घर और बदले में कुछ चाहे कि ये घर के कामों में काम आ जाए, इससे हमने अपने कर्म का फल बेच दिया। कर्म बंधन हो गए। जिस कर्म से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, उसे हम संसार की वस्तु व्यक्तियों की इच्छा में लगा देते हैं। संसार की वस्तु को संसार की सेवा में लगाकर हम पर से एक तरफ से संसार का कर्जा उतर रहा है। जो चीज किसी की है उसे लौटा देना, ये ईमानदारी है। पर बदले में कुछ चाहेंगे तो ये बेईमानी है। भगवान भी सोचते हैं कि इसने सेवा भी करी और बदले में कुछ नहीं चाहा, तो इसे मेरा परम पद दे दो। तो इतना बड़ा महत्व है कर्म का, सेवा का। पर हम उसे छोटे छोटे कामना में लगा देते हैं, बल्कि हमें पता भी नहीं है कि इसका फल अभी मिलेगा या नहीं। जैसे कोई आदमी स्कूटर से मंदिर जा रहा है, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाए तो वो भगवान पर ही डाउट करने लगता है, क्योंकि उसे कर्मों का रहस्य नहीं पता कि मंदिर जाने का नहीं, कोई पहले का या पिछले जन्म का फल होगा। कौन से जन्म का किया गया कौन सा पाप और पुण्य भाग्य के रूप में इस जीवन में रखा गया है। जो कर्म रहस्य को जानता है, वो ऐसे भगवान के विधान पर लांछन नहीं लगाते। अनामय पद हमारे में ही है। निर्विकार परमात्मा के अंश होने से आप सीधा सच्चिदानंद स्वरूप है। जब मनुष्य सेवा करता है, तब वो अपने इस अनामय पद को प्राप्त कर सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। आज 5वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, वो पढ़ लेते हैं अपने। ज्ञेय स नित्य संन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसने बाहर से संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है, वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। सन्यासी वास्तव में वह है जिसने भीतर से राग द्वेष का त्याग कर दिया है। राग द्वेष के रहते हुए मनुष्य संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया है, वह सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके भीतर राग द्वेष नहीं है, वह कर्मयोगी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी सदा सन्यासी ही है। उसे अपने कल्याण के लिए बाहर से संन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान योग में अपने स्वरूप को जानने की मुख्यता रहने से ज्ञान योगी में उदासीनता रहती है, परंतु कर्म योगी में दूसरे के हित की मुख्यता रहती है। इसलिए अहम वृत्ति का त्याग कर्म योग में सुगम है, ज्ञान योग में नहीं है। तो जो पढ़ना चाहे श्लोक वो हैंड रेस कर दे। जी सर, राम राम। हाँ जी, राम राम। तो पहले तो ये श्लोक जो पढ़ना चाहे वो पढ़े, फिर उसके बाद में चौथे अध्याय की वो प्रतियोगिता करने का विचार है। ठीक है। सविता अरोरा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है।
नारायण नारायण। नारायण नारायण। ज्ञेय स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ठीक है, अच्छा है। नारायण तो नारायण। अब हम एक प्रतियोगिता करते हैं चौथे अध्याय की। तो उसमें जो जो गलती पकड़ेंगे वो उनको फिर बोलने का मौका दिया जाएगा। चौथे अध्याय का 22वां श्लोक में बोल रहा हूं, आप लोग निकाल लीजिए 22वां श्लोक। चौथे अध्याय का 22वां श्लोक है, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। इस श्लोक में जिस जिसको गलती पकड़ में आई है वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। सविता इसमें जी, दो आपको गलतियां जी, इसमें नारायण दो नारायण। गलतियां हैं। हाँ, जी डॉक्टर साहब, एक तो लगा मुझे द्वंद्वा पे आपने विसर्ग लगाया। अच्छा। द्वंद्वा और तो विसर्ग लगाया द्वंद्वा के आगे। एक सिद्धा व सिद्धो बोला, सिद्धो होता है। हाँ, ठीक है। आपने एक गलती पकड़ी है, दूसरी गलती अभी जी तक नहीं आई है। और जी। दूसरा राम कौन है? राम। सोहन जी। राम राम जैसा। हाँ, बोलिए। एक शायद तीसरे चरण में वाह छूटा है, द्वंद्वा। द्वंद्वा हाँ, ती तो। हाँ, ये आपने सही पकड़ा है। और जो हाँ, जो और एक सिद्धा व सिद्धाऊ। हाँ, हाँ, ठीक है। इस आपने ठीक पकड़ा। प्रांजल। महाराज जी, वो सेम है कि वो सिद्धों को सिद्धों पढ़ना था। है जी। सिद्धों को सिद्धों पढ़ना था। ठीक है, बिल्कुल। एक तो ये, दूसरी दूसरी नहीं मालूम। वापस उसको अनम्यूट करो तो प्रांजल को। अंजल हैंड रेज कर। दूसरी गलती। महाराज जी, मेरे को ये एक ही पकड़ में आई। अच्छा, एक ही है। ठीक ठीक ठीक। अब मैं दूसरा श्लोक पढ़ता हूँ, वो है चौथे अध्याय का 36वां श्लोक। इसमें 3 गलतियां हैं, तो आप पहले सुन लो ध्यान से। अपि चेदसि पापेभ्य पा, पा, अच्छा, मैं श्लोक दोबारा पढ़ता हूँ। चार 36। 4:36 निकाल लीजिए। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। एक बार फिर पढ़ता हूँ। अपि चेत अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अब इसमें जो गलती पकड़ सकते हैं, 3 गलती है इसमें, वो बताएं। सविता जी अनम्यूट का ऑप्शन। सविता। जी डॉक्टर साहब, मुझे लगा अपि चेदसि पापेभ्य, यहाँ पे विसर्ग नहीं सुनाई दिया मुझे, और जी। सर्वेभ्य यहाँ पे भी नहीं सुनाई दिया, और तीसरा है सर्वम होता है जो सर्व। सर्वं ज्ञानप्लवेनैव, ठीक है। अच्छा, और प्रांजल बताओ। महाराज जी, मेरे को दो गलतियां पता चली। एक तो ये सर्वेभ्य पढ़ा आपने, वहां पे विसर्ग था, और एक पाप के हाँ, तब म पढ़ा, वहां पे भी विसर्ग था। अच्छा, ठीक है। तो अब एक गलती और है, वो नारायण कोई नारायण। बताएंगे? सुरेश जी। जी साहब मैं महाराज जी, हाँ, आप राम राम। बताइए। राम राम। अपी को अपी राम जोर राम। से बोला आपने, अपी। छोटी पी के बदले बड़ी पी अपी बोला आपने, अपी के बदले। एक तो। हाँ, ठीक है, आपने ठीक पकड़ा। और और कोई? राम राम। ये और ये ज्ञान प्लेवे नेव के बदले ज्ञान प्ले नेव कैसा बोला आपने? कुछ इधर इधर भी गलती करी कुछ। अच्छा, और कोई? जयेश भाई। और जी साहब ये वही मैं बता रहा था, ज्ञान ज्ञान प्रवीण नहीं वो, वो उसमें थोड़ा पीछे मेरे को ऐसा लगा नहीं वो। हाँ, एक गलती थी, वो किसी ने नहीं पकड़ी। मैंने वृजिनम बोला, ये वृजिनम है। वृजिनम। वृजिनम। बाकी बाकी सब गलतियां पकड़ ली गई। धन्यवाद। तो ये प्रतियोगिता इसलिए रखते हैं कि भाई आप लोग कितना ध्यान से देखते हैं, और जो गलतियां रेगुलरली हो रही है, उन गलतियों के को मैं इंगित करना चाहता हूं। तो प्राय सभी ने ठीक से पकड़ा है। धन्यवाद। अब आप अ, वो आज क्या सुनाएंगे? भक्तमाल। हाँ जी साहब भक्तमाल पढ़ते हैं अपने। हाँ, मैं निकाल लेता भक्तमाल हूँ। में आज कौन सा पेज है? जी साहब अपने अब तक वो ऐप से पढ़ रहे थे। हाँ, आज पहली बार वर्तमान ले तो आया था घर पे, आज पहली बार खोल रहा हूँ। इसमें देख हाँ, ठीक है, अपने तो खोलिए और फिर हमें बताइए कौन सा पेज है। जी साहब भक्त पीपा जी का चरित्र पढ़ रहे थे कबीरदास जी के बाद में। हाँ जी। भक्त पीपा जी का कौन सा कबीर जी कहाँ के से बाद पढ़? में शुरू होता है जी साहब। मैं ये बुक में हाँ, लाया, उसमें कुछ अलग तरीके से दिख रहा है, समझ में नहीं आ हाँ, तो जैसा है वैसे आप बताओ, बुक में कौन सा पेज है? रहा। वही ढूंढ रहा हूँ, सूची में हाँ, कुछ। देखो, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। कबीरदास जी के अंतर्गत ही पीपा जी का है, नहीं तो फिर आगे धन्ना जी है। अगर आपको नहीं मिलता है हाँ तो आगे श्री अंतर्गत ही है। धन्ना। ठीक हाँ, ठीक है रामानंदाचार्य जी और उनके द्वादश प्रधान शिष्य श्री पीपा जी। तीन सौ हाँ, तो पचपन के बाद आता है, मैं देख लेता अच्छा, 355 के बाद। रामानंद जी के शिष्य बनने की घटना, भगवत भाव, कबीरदास जी के जीवन हूँ। के कुछ चमत्कार। जी साहब वो पिछली बार दूसरी बार पढ़ लिया था,
अच्छा, मैंने डिटेल भेजा था पर सोहन जी ने दूसरी बार पढ़ा। कबीरदास जी और बादशाह सिकंदर लोधी, ये घ में है, ये पढ़ा हुआ है क्या? जी सर, पढ़ा है। पढ़ा हुआ है। अच्छा, कबीरदास जी और बादशाह सिकंदर लोधी पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो फिर इसके आगे है भगवान का कबीरदास जी को दर्शन देना, ये कबीर दास जी का पूरा चरित्र पढ़ लिया गया था सर। अच्छा पूरा चरित्र पढ़ लिया, पीपा जी पे आए हैं मतलब। ठीक है, श्री पीपा जी से शुरू करेंगे क्या या और आगे है? वहीं से ले लेते हैं। कौन सा पेज है जी साहब को मिला? मेरे इसमें, मैं तो ऐप में पढ़ रहा हूँ इसलिए इसमें पेज संख्या नहीं दी हुई है। मैं तो श्री पीपा जी, इसके ऊपर बाद में है प्रथम भवानी भक्त मुक्ति मांगन को धायो। श्री पीपा जी के बाद ये है श्री पीपा जी, आप निकालिए। मैं भी एक में ही निकाल देता हूँ जी सर, लगता है उसी में जल्दी मिलेगा। पुस्तक में क्यों? हाँ हाँ, ऐप में आप श्री कबीरदास जी निकालिए, फिर कबीरदास जी का पूरा आ जाएगा, फिर श्री पीपा जी आएगा। भक्तमार, श्री भक्तमार पुस्तक पढ़े, सूची। उसमें पूरी सूची को ऊपर निकाल लो, कबीरदास जी आ जाएगा। फिर कबीरदास जी में पन्ने पलटते रहो तो कबीरदास जी का जहाँ पूरा होगा उसी में फिर पीपा जी का आ जाएगा, उसी में कबीरदास जी में ही। कबीरदास जी के अंदर ही है जी। चलते जाइए, अपने आप आ जाएगा श्री पीपा जी। वो बादशाह सिकंदर लोधी के एक दो छोड़ के फिर आ जाएगा। वो कबीरदास तो जी। उसमें पुस्तक में भी वही आएगा। बल्कि पुस्तक में थोड़ा आराम से निकलता, इसमें थोड़ा प्रश्न पलटने में टाइम लगता है। जी सर, ये गागरोन गढ़ के पीपा जी थे, उनकी बात थी। ये भी पढ़ ली थी मेरे हिसाब से। श्री पीपा जी की रानी सीता सचरी जी। वो तो ऐसा पीपा यहाँ जी का। श्री पीपा जी तथा उनकी रानी को श्री कृष्ण दर्शन होने की कथा, ये पढ़ते हैं यहाँ से। हालांकि आगे पढ़ चुके थे, फिर से। श्री स्वामी जी के अधिक आग्रह करने और शपथ दिलाने पर श्री पीपा जी सीता सहचरी को अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गए। राजा को रोकने के लिए रानियों ने एक ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर उसे प्रेरित किया। उसने कहा, मैं राजा को कदापि न जाने दूंगा। श्री पीपा जी के समझाने पर भी उसने अपना हाथ नहीं छोड़ा। ये भी रुकने को नहीं तैयार हुए, तब उस ब्राह्मण ने विष खा लिया और मर गया। ये तो सारा तब पढ़ा श्री हुआ था। जी सा ये पड़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है, आगे चलते जाइए। पीपा जी द्वारा हिंसक जीवों को अहिंसक वैष्णव बनाना, ये भी पढ़ा हुआ है। वो भी आ गया। श्री श्री चीता दंपति श्रीधर का है, दंपति उसके बाद में उन्होंने अपने को नीलाम करने के लिए बिठाया, वो श्रीधर भी आ गया। संपत्ति की ये भी पढ़ा था। श्रीधर संपत्ति है, उसकी घरवाली है, वो कपड़ा एक ही साड़ी थी और वो फिर भी उसने वो बेच करके संत सेवा की। ये सारा पढ़ा हुआ है। श्री पीपा जी को स्वर्ण मुहर की प्राप्ति और उनका त्याग। हाँ, ये यहाँ से पढ़िए। श्री चीधर भक्त से आज्ञा मांगकर उनसे विदाई लेकर सीता सचरी समेत श्री पीपा जी टोंडे ग्राम आए और गांव से बाहर कुटी बनाकर रहने लगे।
एक दिन आप स्नान करने के लिए गए थे तो वहां एकाएक आपको मोहरों से भरे हुए कई मटके दिखाई पड़े। उस मिले हुए धन को त्याग कर आप चले आए। रात में सीता सहचरी जी से आपने बताया कि उस सरोवर पर स्वर्ण मुद्राओं से भरे मटके में छोड़ आया हूँ। सुनकर उन्होंने कहा, अब आप उस तालाब पर स्नान करने मत जाइएगा। संयोगवश चोरी करने की इच्छा से वही कहीं खूंटी के पास छिपे हुए चोरों ने यह बात सुन ली। वे तुरंत उसी सरोवर पर गए और जाकर देखा तो उन पात्रों में सांप भरे हुए हैं। चोरों ने समझा कि वे हमें सांपों से कटवा कर मरवा डालने के लिए ही ऐसी बातचीत आपस में कर रहे थे। बदला लेने की भावना से उन चोरों ने मोहर भरे सभी मटके उखाड़े और श्री पीपा जी की कुटी में पटक कर भाग आए। जब श्री पीपा जी ने गिना तब मालूम पड़ा कि 720 सोने की मोहरें हैं और एक एक मुहर तोले में 5-5 तोले की है। इस घटना का प्रियदास जी ने आगे अपने कवित्व में वर्णन किया है। राजा सूर्यसेन मल का पीपा जी का शिष्य बनना। श्री पीपा जी उस धन से साधु महात्मा को निमंत्रण देकर बड़े विशाल भंडारे करने लगे। असंख्य संत प्रसाद पाने लगे। इस प्रकार खिला पिलाकर संपूर्ण धन को श्री पीपा जी ने 3 दिन में समाप्त कर दिया। आपकी इस विशाल कीर्ति को टोंडे के राजा सूर्यसेन मल ने सुना तो वह दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। फिर बड़ी नम्रता से राजा ने प्रार्थना की और कहा, आप मुझे शिष्य बना लीजिए। जैसी आज्ञा मुझे देंगे मैं वही करूंगा। अब आपने आज्ञा दी कि यदि ऐसा है तो आप अपनी सब संपत्ति और रानियों को यहाँ लाकर मुझको अर्पण कर दो। राजा ने राज्य और रानियां उन्हें अर्पण कर दी। इस प्रकार श्री पीपा जी ने राजा की परीक्षा लेकर उसको मंत्र दीक्षा दी। फिर संपत्ति और रानियों को लौटाकर कहा कि संपूर्ण राज्य तथा ये रानियां आज से अब हमारी है। इनमें अब ममता न रखना, मेरी आज्ञा से इनका पालन पोषण करना। रानियों को आज्ञा दी कि संतों की सेवा करना। इसके बाद राजा ने बहुत अनुनय विनय करके गुरुदेव को एक घोड़ा और संत सेवा बहुत सा धन भेंट किया। आपने उसमें से कुछ धन रख लिया, शेष लौटा दिया। गुरुदेव के उपदेश अनुसार राजा ने अहंकार को त्याग दिया और सभी जीव जंतुओं को अपने से बड़ा मानने लगा। यह समाचार सुनकर राजा के भाई बंधु जल भून गए, परंतु महान प्रतापी सीतापति श्री पीपा जी से वे कुछ भी कह न सके। इस बीच एक व्यापारी बैलों को खरीदने के लिए टोंडे गांव को आया। राजा के भाइयों ने उसे कहलवाया कि पीपा भगत बैलों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे बैल है, वहीं चले जाओ। राजा सूर्यसेन के पीपा जी का शिष्य बनने की इस घटना का श्री प्रियादास जी ने इस प्रकार वर्णन किया है। पीपा जी के जीवन की विलक्षण घटना है। लोगों के बहकाने में आकर वह व्यापारी श्री पीपा जी के पास आया और थैली खोलकर रुपये इनके सामने रखते हुए बोला, मैं बैल लेने आया हूँ, मुझे बैल दीजिए। श्री पीपा जी ने कहा, आपको जितने बैल चाहिए उतने मिल जाएंगे, परंतु आज अभी यहाँ नहीं है, गांव में चरने के लिए भेज दिए गए हैं, कल दोपहर को आकर आप ले लीजिएगा। इसके बाद वह व्यापारी तो रुपये देकर चला गया। आपने संतों को बुलवाकर भंडारा महोत्सव कर दिया। उसी में सब रुपये खर्च कर दिए। वह बंजारा निर्धारित समय पर आ गया और बोला, मुझे बैल दीजिए, बैल कहाँ है। उस समय पंगत हो रही थी, सैकड़ों संत बैठे प्रसाद पा रहे थे। श्री पीपा जी ने पंगत की और हाथ से संकेत करके कहा, यही सब मेरे बैल है, धर्म स्वरूप संत, मैं इन्हीं का व्यापार करता हूँ। इनमें से जितने आपको चाहिए आप उतने ले जाइए। उस व्यापारी ने संतों के दर्शन किए, उनके हृदय में भक्ति का भाव भर गया। वह उसी समय बाजार गया और वस्त्र लाकर उसने सभी साधुओं को पहनाया। एक दिन श्री पीपा जी घोड़े पर चढ़कर स्नान करने के लिए सरोवर पर गए। घोड़ों को वहीं छोड़कर आप स्नान करने लगे। इतने में ही दुष्ट चोरों ने आकर घोड़ा पकड़ लिया और उसे छिपा कर बांध दिया। आप जब स्नान करके आए तो घोड़ा ज्यों का त्यों वहीं पर खड़ा मिला, मानो उसी को ले आए हो। घोड़े पर चढ़कर आप अपने आश्रम में आ गए। जब चोरों ने यह चमत्कार देखा तो वे डर गए और घोड़े को ले आए, तब वह घोड़ा नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने चोरी छोड़कर शिष्यता स्वीकार की। इन्हीं घटना का वर्णन तख्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने एक कवित्व में किया है।
श्री पीपा दंपति के संत निष्ठा की अद्भुत कथा। एक बार श्री पीपा जी राजा सूर्यसेन मल के यहाँ एक झगड़े का फैसला करने के लिए गए थे। आपके चले जाने के बाद कुटी पर कुछ संत जन पधारे। संयोगवश उस दिन कुटी में अन्न धन कुछ भी नहीं था। संत सेवा के लिए कहीं जाकर कुछ ले आऊं, ऐसा विचार कर श्री सीता सहचरी जी बाजार को गई। वहां इन्हें देखकर एक दुराचारी बनिया ने बुलाकर पूछा, आपने सामान की आवश्यकता बताई। तब उसने सब सीधा सामान देकर कहा, अब रात को मेरे पास अवश्य आइए। संत सेवा की अपरिहार्य आवश्यकता के कारण सीता सहचरी जी मौन ही रही और आवश्यक सामग्री लेकर कुटी पर आ गई। रसोई हुई और भोग लगाकर जब महात्मा लोग भोजन कर रहे थे, उसी समय श्री पीपा जी पधारे। उन्होंने पूछा कि सामान कहाँ से आया, तो सीता सहचरी जी ने सच बात बतला दी। उसे सुनकर श्री पीपा जी ने उसकी संत सेवा निष्ठा की बड़ी प्रशंसा की। सायकाल सीता सहचरी जी को साथ लेकर वे स्वयं उस बनिए के यहाँ पहुंचे। इनके दर्शन चिंतन से एवं अन्न के संत भगवंत की सेवा में लगने से उसकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी। अतः मुख पर दृष्टि न पड़कर उसे बनिए की दृष्टि इनके चरणों पर पड़ी। इनके सूखे श्री चरणों को देखकर उसने पूछा, माता जी आप यहाँ तक कैसे आई है? इन्होंने उत्तर दिया, स्वयं श्री स्वामी जी अपने कंधे पर बिठा कर लाए। फिर उसने पूछा, वे कहाँ हैं? आपने कहा, तुम जाकर देखो, वे बाहर ही होंगे। यह सुनकर वह सीता सहचरी जी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। फिर बाहर आकर श्री पीपा जी के चरणों को पकड़कर बोला, आप कृपा करके हमारी रक्षा करो, आप तो जीव मात्र को सुख देने वाले संत हैं। श्री पीपा जी ने कहा, आप अपने मन में किसी प्रकार की शंका एवं भय न करे, निसंकोच एवं निडर होकर अपना काम करे। आपने हम लोगों के साथ बड़ा भारी उपकार किया है। जिस धन के वास्ते सहोदर भाई भी परस्पर लड़ते और मरते मारते हैं, वह धन आपने बिना रुक का लिखाए ही संतों की सेवा के लिए दे दिया। वह बनिया लज्जा और ग्लानि के मारे दबा मरा चाह रहा था। वह चाहता था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, तो अच्छा है। श्री पीपा जी ने उसे इस प्रकार दुखी देखा तो उन्हें बड़ी दया आई, उसे दीक्षा दी। वह भगवत भक्ति पाकर कृतार्थ हुआ। संत सेवा के प्रति पीपा जी दंपति के इस दिव्य भाव और दुष्ट बनिए के हृदय परिवर्तन की इस घटना का श्री प्रियादास जी ने आगे अपने कवित्व में वर्णन किया है। राजा सूर्यसेन मल को ज्ञान प्रदान करना। श्री पीपा जी के सीता सहचरी को गंधे पर चढ़ाकर बनिए के यहाँ पहुंचाने की बात चलते चलते राजा सूर्यसेन मल के कानों में पड़ी। राजा की भरी सभा में भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री पीपा जी की निंदा करते हुए कहा, उनका यह आचरण धर्मशास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। राजा के मन में भी यही आया, इसलिए गुरुदेव के श्री चरणों में भी उसकी प्रीति घट गई। यह जानकर समझ श्री पीपा जी उसे समझाने एवं उसके हृदय में भक्ति सुस्थिर करने चले। राजद्वार पर पहुंचकर द्वारपालों के द्वारा अपने आगमन की सूचना भेजी। भीतर से राजा ने कहला भेजा कि इस समय पूजा कर रहे हैं, कुछ देर बाद आएंगे। यह सुनकर श्री पीपा जी ने कहा, राजा बड़ा मूर्ख है, मोची के घर पर बैठकर जूते गांठ रहा है और कहता है कि मैं सेवा पूजा कर रहा हूँ। राजा ने द्वारपालों के मुख से जब यह बात सुनी तो दौड़कर आया और चरणों में गिर पड़ा। वह आश्चर्यचकित था। वस्तुतः मन से मोची के घर पर पहुंच गया था। उस राजा के महल में एक अत्यंत रूपवती परंतु बंधिया रानी थी। उसमें राजा की विशेष आसक्ति जानकर श्री पीपा जी ने कहा, तुम शीघ्र उस रानी को मेरे पास ले आओ। राजा महल की ओर चला, परंतु उसे बड़ा शौक और संकोच हो रहा था कि मैं रानी को कैसे लाऊं। चलते समय उसके पैर डगमगा रहे थे। रनिवास में घुसते ही उसे भयंकर सिंह दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा डर गया और वहीं खड़ा हो गया। पीछे लेटने में बुराई और आगे जाने का साहस नहीं रहा। फिर वह सिंह गायब हो गया। राजा किसी प्रकार रानी के पास पहुंचा तो उसके पास अभी का जन्मा हुआ एक बालक दिखाई पड़ा। अब राजा की समझ में आया कि गुरुदेव भगवान में कितनी सामर्थ्य है। वही पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके राजा ने स्तुति की, हे प्रभु, हम आपकी माया को नहीं जान सकते हैं। आपके सिंह एवं शिशु दोनों ही रूप वंदनीय है। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर निज स्वरूप से श्री पीपा जी वहीं प्रकट हो गए और फटकारते हुए बोले, कहो
वह पहले वाला रंग कहाँ गया जब तुमने लोक लज्जा और मोह का त्याग करके सारा राज्य और रानियां मुझे अर्पण की थी और मेरे शिष्य हुए थे। इस घटना का श्री प्रियादास जी ने अपने कवित्व में आगे वर्णन किया है। दुराचारी भगवत विमुखों को संत भाव प्रदान करना। अब जब राजा के अंतःकरण पवित्र हो गया राजा का, तब श्री पीपा जी ने उसी अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। एक दिन एक साधु रूप दूराधारी दुराचारी श्री पीपा जी के पास आकर बोला, आप अपनी स्त्री को मुझे एक रात के लिए दे दे। आपने कहा ले जाओ। उसने सीता सहचरी जी से कहा, आप मेरे संग दौड़कर चलो। आज्ञा के अनुसार ये उसके साथ दौड़ती हुई चलने लगी, परंतु दौड़ते दौड़ते सारी रात बीत गई, फिर भी उसका घर नहीं आया। प्रातःकाल हो गया, वे बैठ गई और बोले कि अब मैं आपके साथ एक पग भी नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी जी की यही आज्ञा थी, इनके साथ एक रात रहना। सो वह रात बीत गई। उसने सोचा कि ये थक गई है, अतः पालकी या गाड़ी ले आओ, उसमें बिठा कर ले चलो। वह गांव में गया तो घर घर में श्री सीता सहचरी के दर्शन हुए। तब उसकी आंखें खुली, वहीं आकर बोला, माता जी चलो, आपको स्वामी जी के पास पहुंचा आपको स्वामी जी के पास पहुंचा है। आश्रम में आकर वह श्री कृपा जी के और श्री सीता सहचरी जी के पैरों में गिर पड़ा। उसके मन से काम वासना दूर हो गई और संत भगवंत की भक्ति में दृढ़ भाव हो गया। एक बार चार कामी कुटिल दुष्टों ने सुंदर माला तिलक आदि धारण कर लिया और श्री पीपा जी के निकट आकर बड़ी नम्रता से बोले, आप सच्चे संत सेवी है, आप अपनी स्त्री हमें दे दीजिए। श्री पीपा जी ने उन्हें काम भाव से व्याकुल होकर प्रतीक्षा करते देखा तो कहा, आप लोग कोठे में जाइए। इस जैसे ही ये लोग कोठे के द्वार पर गए, वैसे ही एक सिंहनी इन सबके पर उन्हें फाड़ डालने के लिए झपटी, परंतु उसने साधु वेश जानकर फाड़ा नहीं। वे चारों भयभीत होकर भागे और श्री पीपा जी से नाराज होकर बोले, तुमने तो वहां हम लोगों को मरवाने के लिए सिंहनी बैठा रखी है, तुम साधु नहीं दुष्ट मालूम पड़ते हो। हंसकर आपने कहा, आप लोग अपने हृदय की कुत्सित भावनाओं को देखिए, अनधिकार भोग भावना ही सिंहनी है। सद्भाव से पुनः जाकर देखिए। उन लोगों ने फिर जाकर देखा तो सीता सहचरी जी विराजमान। वे सब चरणों में पड़कर रोने एवं अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। श्री पीपा जी की बातों को सत्य मानकर वे सब उनके शिष्य बन गए। श्री प्रियादास जी ने उक्त घटनाओं का अपने कवित्व में आगे वर्णन किया है। ग्वालिन को शिष्य बनाना। श्री पीपा जी के यहाँ विराजमान साधु संतों ने एक दिन दही पाने की इच्छा प्रकट की कि आज तो श्री रघुनाथ जी का दही भोग आरग होने का मन है। उसी समय ग्वालिन दही बेचती हुई इधर आई। इससे यह जाना गया कि भगवान अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। श्री पीपा जी ने दही का मूल्य पूछा तो उस ग्वालिन ने 3 आना बताया, परंतु उस समय श्री पीपा जी के पास एक भी पैसा नहीं था। उन्होंने उससे कहा, तू दही दे दे, पैसे अभी नहीं है, आज जो भी कुछ भेंट में आ जाएगा वही तुझको मिल जाएगा। यदि कुछ ना आया तो तुम्हारा दही भेंट समझा जाएगा। ग्वालिन ने स्वीकार कर लिया। दही का भोग लगा। साधुओं ने शक्कर मिलाकर भोग लगाया